सल्तनत नूरदीन अपनी शान और शौकत और वुसअत में पूरे खित्ते की सबसे नुमाया सल्तनत समझी जाती थी। ऊंची फसीलों वाला महल, संगे मरमर के सतून, दरबार में लटके हुए सुनहरी फानूस और बाजारों में लोगों का शोर, ये सब सल्तनत की रौनक की झलकियां थी। मगर इन सब के बीचों बीच तख्त पर बैठा बादशाह कमालदीन अब अपनी आखिरी उम्र में दाखिल हो चुका था। कमालदीन अपनी जवानी में रहमदिल और इंसाफ पसंद माना जाता था। वो रियाया के दुख दर्द सुनता, मजलूमों की फरियाद पर इंसाफ करता और सल्तनत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करता। लेकिन वक्त और इक़्तिदार की लंबी रफ़ाकत ने इसके दिल में गरूर और सख्ती पैदा कर दी थी। वो अब पहले जैसा नरम दिल ना रहा था। रियाया इसके हुक्म से डरती थी। बुज़रा इसके करीब आते तो झिझकते थे। सबसे बड़ा सवाल जो हर शख्स की ज़ुबान पर था वो ये था कि अगला बादशाह कौन होगा। कमालुद्दीन के 3 बेटे थे। तीनों जवान हो चुके थे और अब सल्तनत में इनकी शख्सियत पर बहसें होने लगीं। बड़ा बेटा शहज़ादा आसिफ था। वो ज़हीन और मामला फ़हम था, लेकिन इसकी चालाकी अक्सर मकारी में बदल जाती। वो हर बात में फ़ायदा ढूंढता और अगर कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना होती तो ज़िद और रौनक दिखाता। दूसरा बेटा शहज़ादा नादिर था। वो बहादुर और ताकतवर था, तलवारबाजी में माहिर मगर मगरूर। इसे यकीन था कि बादशाहत सिर्फ ताकत के बल पर ही कायम रहती है। इसके लहजे में हमेशा हुक्म झलकता और वो नौकरों पर भी सख्ती करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता था। तीसरा और सबसे छोटा बेटा शहज़ादा हारिस था। हारिस का मजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो नरम दिल, सादा और मोहब्बत करने वाला इंसान था। महल के नौकरों से भी इज्जत से बात करता, बाग के माली से घंटों दरख्तों की बातें सुनता और महल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ने बैठ जाता। तीनों में से अगला बादशाह कौन होगा, यही सवाल कमालुद्दीन के जहन में गूंज रहा था। एक रात कमालुद्दीन अपनी महल के एक कोने में अकेला बैठा सोचता रहा। इसके चेहरे पर फिक्र के साए थे। आखिरकार इसने फैसला कर लिया कि वो अपने बेटों को एक इम्तहान में डालेगा ताकि असल वारिस का पता चल सके। अगले दिन दरबार में सब जमा हुए। वुज़रा, उमरा, सिपाही और शहजादे सब बादशाह के सामने कतार में खड़े थे। कमालदीन ने छोटे गमले और 3 बीज मंगवाए। बीज आम दिखाई देते थे मगर इनमें एक राज छुपा हुआ था। मेरे बेटो, अब वक़्त करीब है कि मैं तुम में से किसी एक को अपना वारिस बनाऊं। लेकिन बादशाही की कुर्सी सिर्फ बहादुरी या चालाकी से नहीं संभाली जा सकती। उसके लिए सब्र, दयानत और सच्चाई चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक इम्तहान देता हूँ। ये बीज लो, इन्हें लगाओ और 6 माह बाद मुझे दिखाओ कि किसने सबसे खूबसूरत और मजबूत पौधा उगाया। जिसका पौधा सबसे बेहतर होगा वो मेरा वारिस बनेगा। दरबार में सरगोशियाँ होने लगीं। तीनों शहजादों ने बीज ले लिए और अपने अपने तरीके से इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। शहजादा आसिफ ने अपने बागबानों को बुलाया और हुक्म दिया, ये बीज फ़ौरन सबसे अच्छी ज़मीन में लगाओ। अगर उगे तो ठीक, वरना कोई और खूबसूरत पौधा लाकर गमले में लगा देना। मुझे हर सूरत एक शानदार पौधा चाहिए। शहजादा नादिर ने भी अपने नौकरों पर ढोंस जमाते हुए कहा, मुझे ऐसा पौधा चाहिए जो देखने वाला हैरान रह जाए, चाहे जादू करना पड़े या कहीं से लाना पड़े। लेकिन 6 माह बाद गमले में एक शाहकार होना चाहिए।
मगर शहजादा हारिस ने बीज को बड़े अदब से थामा। वो खुद बाग में गया, नरम मिट्टी खोदी, बीज रखा और पानी डाला। फिर हर रोज़ इस बीज को देखने जाता, इससे बातें करता, दुआ करता कि अल्लाह इसे उगा दे। दिन गुजरते गए। शहजादा आसिफ के बाग में एक शानदार पौधा उग आया। बड़े सब्ज़ पत्ते और रंग बिरंगे फूल देखने वालों को खुश करते। शहजादा नादिर के बाग में भी एक नायाब फूल खिला, जिस पर सब हैरान रह गए। लेकिन शहजादा हारिस के गमले में कुछ भी ना उगा। वो रोज़ पानी देता, उम्मीद रखता, मगर गमला वैसे का वैसा रहता। बाज नौकर इस पर हंसते, छूटे शहजादे, शायद आपको बागबानी आती नहीं। मगर हारिस खामोश रहता। वो जानता था कि इसने मेहनत की है। 6 माह यूं ही गुजर गए। दरबार एक बार फिर सजाया गया। तख्त पर बादशाह कमालदीन बैठा था। चारों तरफ सिपाही कतार में खड़े थे। वज़रा अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे और अवाम भी ये फैसला देखने के लिए जमा हो गए थे। सबसे पहले आसिफ बढ़ा। इसने अपना गमला पेश किया, जिसमें बड़ा शानदार पौधा लहलहा रहा था। लोग खुश होकर बोले, वाह क्या खूबसूरत पौधा है। फिर नादिर आगे आया। इसके गमले में एक नायाब फूल खिला था। दरबार में सरगोशियाँ होने लगीं। ये तो हैरत अंगेज़ है, ऐसा फूल तो कभी नहीं देखा। आखिर में हारिस आगे बढ़ा। इसके हाथ में खाली गमला था। हॉल में कुछ लोग हंसने लगे, कुछ अफसोस से सर हिलाया। यही बनेगा बादशाह जिसके पास कुछ भी नहीं होगा। बादशाह ने तीनों को गौर से देखा और फिर सवाल किया, आसिफ और नादिर, ये खूबसूरत पौधे कहाँ से आए? क्या ये इन्हीं बीजों से उगे हैं जो मैंने दिए थे? दोनों ने हिचकिचाते हुए सर झुका लिया। फिर बादशाह ने हारिस से पूछा, और तुम्हारे गमले में क्यों कुछ नहीं उगा? हारिस ने सच्चाई से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैंने वो बीज आपके हुक्म के मुताबिक लगाया, रोज़ पानी दिया, देखभाल की, मगर ये ना उगा। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता था। जो हकीकत थी वही आपके सामने लाया हूँ। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब निगाहें बादशाह पर मरकूज थीं। कमालदीन खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ में कहा, मेरे बेटों और मेरी रियाया, आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैंने जो बीज दिए थे वो सब उबाले हुए बीज थे। उनसे कभी कुछ उग ही नहीं सकता था। ये सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बादशाह ने कहा, आसिफ और नादिर ने मुझे धोखा दिया। इन्होंने मेरे एतमाद को तोड़ा और जोर से अपनी कामयाबी साबित करने की कोशिश की। लेकिन हारिस ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। उसने वही दिखाया जो हकीकत थी। यही असल बादशाहत की अलामत है। इसलिए मेरा वारिस सिर्फ हारिस होगा। दरबार में शोर मच गया। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ और नादिर के चेहरों पर शर्मिंदगी और गुस्से के आसार थे, मगर वो कुछ कह न सके। बादशाह ने ताज उतारा और हारिस के सर पर रखा। आज से ये सल्तनत तुम्हारी है, क्योंकि तुमने साबित किया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। शहजादा हारिस की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये इसकी मेहनत नहीं बल्कि इसकी दयानत थी जिसने इसे जितवाया। ये 3 बेटों में से वही वारिस चुना गया जो सबसे सादा और सच्चा था। सल्तनत के लोगों ने एक सबक सीखा, असल बादशाहत झूठ और धोखे से नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से कायम रहती है।